जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र आने वाले हैं। 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है और संडे का दिन पड़ेगा, रविवार है। साथ ही चैत्रीय नवरात्र है, इनको वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र बहुत पावन पवित्र माने जाते हैं। जो भी देवी की साधना इस नवरात्र में करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि हमारा नया साल, नवीन वर्ष, नया संवत्सर भी इसी नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है। अब कहने का भाव कि आपका नवीन वर्ष उत्तम रहे, आपका जीवन उत्तम रहे, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, मन में सुख शांति का वास हो। बहुत सारी चीज़ों को देवी अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 मार्च सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र स्वाति है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। देखो, जीवन में जितने अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर लिए जाएं उतना ही कम है। कई बार बाद में करेंगे, ये करते करते वर्षों बीत जाते हैं और हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते। आज चाहूँ और अशांति का वातावरण है। मन किस प्रकार से है, किस प्रकार से धन की कमी, कहीं मन की अशांति, तो कहीं बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जीवन में अपूर्ण से रह जाते हैं। वहाँ हम खोजते हैं हम क्या अनुष्ठान करें या हम क्या उपाय करें, कैसी कुंडली दिखाएं, हाथ की रेखाएं दिखाएं, या हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में व्यक्ति की चलती हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जीवन में सुख दुख धूप छाँव की तरह हैं, सबके साथ आते हैं। हम जीवन में अनेकों बार धन के लिए लड़ते हैं, हम जीवन में अनेकों बार मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हम जीवन में अनेकों बार शत्रु से लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं, अनेकों बार हम इधर उधर भटकते हैं, अनेकों बार हम लाख तरह के टोने टोटके उपाय करते हैं ना। तो आज हम आपको एक बहुत समय पर एक ऐसी बात बता रहे हैं, यदि आप कर लेंगे तो आप इस बार बहुत सुखी रहेंगे। आगामी समय, आने वाला समय वैसे भी द्रूह सा हमें समय महसूस होता है, कहीं ना कहीं समय कमज़ोर महसूस होता है। आप क्या करें, 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ है। इस बार आप गायत्री लघु अनुष्ठान करें। गायत्री का लघु अनुष्ठान आपका नवमी तक पूर्ण हो जाता है। प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और नवमी तक पूर्ण हो जाएगा। इसमें हमें 29 मालाएँ, 29 मालाएँ गायत्री की करनी होती हैं और आप इसे 2 टाइम में भी डिवाइड कर सकते हो। गायत्री की आराम से 12 मालाएँ 1 घंटे में हो जाती हैं। जिन साधकों की बड़ी मंद धीमी गति है या जिन्होंने कभी माला नहीं की, तो वहाँ ये हो सकता है कि 1 घंटा ना लगे, वहाँ उनको 1.25 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है। लेकिन कहने का मेरा आपसे यही भाव है कि भले ही आपका 1.5 घंटा लगे और 1.5 घंटा आपका शाम को लगे, जीवन में शुभ काम के लिए समय को निकाल लेना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल करते करते समय बीतता चला जाता है और कई बार ऐसा समय आता है कि हम घर में धूप बत्ती तक नहीं जला पाते, हम घर में एक बार मंत्र नहीं पढ़ पाते, हम कई बार कार्य क्षेत्र में या परेशानियों में या शारीरिक अस्वस्थता के चलते हम कुछ नहीं कर पाते। देवी साधना हमेशा सद्य फलदायी रही है। भगवती के अनेकों रूप हैं, ये गायत्री हैं तो वो सावित्री हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भगवती के सावित्री स्वरूप की पूजा किया करते थे, महाकाली की पूजा किया करते थे। आपने सबने देखा और किस प्रकार से भगवती जगत जननी जगदम्बा महाकाली विराट रूप के साथ उनके संग किस प्रकार से उनके हाथ से भोजन ग्रहण किया करती थी। कहने का भाव, साधक अपनी पर आ जाए तो साधना उससे दूर नहीं, और साधना के बल पर, साधना के तप पर भगवान भी उससे दूर नहीं। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि कई बार हम अपनी साधनाएं जो करते हैं, चाहे हम दैनिक साधना करते हैं या किसी के बताए द्वारा करते हैं, ज़्यादातर हमारी साधनाएं जो होती हैं
वो किसी न किसी सकाम भाव से होती हैं, निष्काम भाव से नहीं होती हैं। ज़्यादातर हमारी साधनाओं में हमारा कोई ना कोई कार्य छिपा होता है, हमारा कोई ना कोई मंतव्य छिपा होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए साधनाएं करते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपनी आध्यात्मिक प्रगति और आत्मिक बल के लिए, ओज तेज के लिए भी हमें जीवन में समय देना चाहिए। हमने अपना बहुत सारा समय कमाने पर दिया, घर में काम काज में दिया, बहुत सारी चीज़ों में हम अपने जीवन को समय देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल रूप से हमने अपने लिए अपने को कभी समय दिया? बहुत कम समय दे पाता है व्यक्ति अपने आप को। इसीलिए कहने का भाव यही है, गायत्री साधना व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का निखार करती है। गायत्री साधना भगवती की साधना है, देवी की साधना है। गायत्री साधना व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों को जितने भी पाप होते हैं उन्हें जला करके नष्ट कर देती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने गायत्री साधना को सर्वसुलभ किया। हम सब बच्चों तक उन्होंने गायत्री साधना को पहुंचाया। और वास्तव में हम तो, मेरे ख्याल से मैं कक्षा 7 में 7th क्लास में रहा हूँगा, तब से हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और गायत्री साधना वास्तव में एक अलौकिक साधना। अब इस साधना में बहुत लोग ये समझते हैं हमें नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को गायत्री साधना का अधिकार नहीं है। सावित्री ने गायत्री साधना की थी, वो भी तो महिला थी, ऐसी बात नहीं है। और गायत्री का तप अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख करके एक सवाल पूछ सकते हैं, कौन से भगवान ऐसे होंगे जो ये मना करें कि महिलाएं हमारी साधना ना करें? आप कभी सुनना, बड़े बड़े धर्माचार्यों को सुनना, सबको सुनना, हम ये नहीं कह रहे आप किसी को ना सुने, किसी को ना माने, सबको सुने, सबकी माने। लेकिन एक कहावत है, कभी अपने हृदय की भी तो माने, कभी अपने दिल की गति की धड़कनों को भी तो समझें। तो अपने हृदय पर हाथ रख के कभी विचार करना कि क्या कोई ऐसा भगवान है जो ये कहे कि महिलाएं मेरी साधना ना करें? कोई ऐसा भगवान है अनेकों बंधनों में बांध दे और वो कहे कि साहब ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? आज किसी को गाली गलौज करना कितना आसान हो गया। आज किसी को थप्पड़ मार देना कोई बड़ी बात नहीं, आज किसी को गाली दे देना कोई बड़ी बात नहीं, आज चोरी चकारी करना कोई बड़ी बात नहीं, दिन भर गप्पे शप्पे करें, निंदा करें, चुगली करें, झूठ बोलें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ लें तो हाहाकार हो जाएगा। गायत्री मंत्र पढ़ लें तो उपदेशक हमें उपदेश दे देते हैं कि विनाश हो जाएगा। अरे बेटे, कभी अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, वो माँ हैं। माँ कभी बच्चों से रुष्ट हो सकती है? माँ कभी बच्चों के विनाश की बात सोच सकती है? तो आप गायत्री दीक्षा लेकर भी गायत्री साधना कर सकते हैं। और सामान्य रूप में यदि गायत्री साधना आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने गायत्री की है और कर रहे हैं करोड़ों लोग गायत्री। ऐसे ऐसे लोग हैं जो केवल गुरुदेव का ध्यान करके, भगवती गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र कर रहे हैं। तो बेटा इस बार चूकिएगा मत, बहुत सुंदर मौका। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। किसको मना कर दिया था? मना कर दिया था एकलव्य को कि साहब हम तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाएंगे, किया था ना मना। लेकिन एकलव्य भी बहुत ज़्यादा अपने गुरु पर विश्वास करके उन्होंने एक मृतिका की मिट्टी की मूर्ति बनाई और साहब धनुर्विद्या सीख गए। और ऐसी धनुर्विद्या सीखे कि जिनको गुरु द्रोण सिखा रहे थे उनको भी पछाड़ दिया। तो भावना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसी विद्या अगर आपका विश्वास हो जाए भगवान के प्रति, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देवी देवता हमें ये कहें कि साहब आप हमारी साधना न करें। तो इसलिए बेटे, आपका यदि मन है तो हमारा भी मन है कि आप गायत्री साधना इस बार करें। आप देखें कि किस प्रकार से कुंठाएँ बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं, किस प्रकार से व्यक्ति असहाय मजबूर से अपने आप को महसूस करता। सब कुछ पैसा नहीं है, ये भूल जाइए आप, ये बेकार की बात है। इसलिए ध्यान रखें, आप इस बार हमारे कहने से आप गायत्री साधना करिए। 24,000 का लघु अनुष्ठान होता है और 24,000 मंत्र एक बार आप पढ़ के देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी तो कंपनियां तो 9-9 साल की देती हैं, 10-10 साल की देती हैं। हम तो आपको 9 दिन की बात कर रहे हैं। आप 9 दिन करके देखें, आपको 5-6 दिन में ही महसूस होने लगेगा। और जिस दिन 9वें दिन आप सिंपल सा सूक्ष्म तरीके से गायत्री साधना को पूर्ण करेंगे, यज्ञ करेंगे, आपको अति आनंद से आपका हृदय भर जाएगा।
आपके चेहरे की ओज तेज निखर जाएगी, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप करके देखें इस बार। और जन्म जन्मांतरों के न जाने कितने जन्मों के मैल हमारे ऊपर चढ़े होते हैं, गायत्री साधना उन्हें धोती है, उन्हें साफ करती है। तो इस बार ज़्यादा अपना कहते हुए आप अपना मन बनाइए, और जो साधक गायत्री साधना इस बार ये लघु अनुष्ठान नवरात्र में करना चाहते हो, तो वो हमारे संस्थान में अपना फ़ोन नंबर और हम कहाँ से आप बोल रहे हैं और कितने साधकों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, आप करिए। और बेटा किसी प्रकार से आप गायत्री साधना करेंगे, हम पूर्ण रूप से रूपेण आपको उसका तरीका बताएंगे, उसको समझाएंगे कैसे आपको करना है। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आप सबके ऊपर रहे, भगवती गायत्री की कृपा आपके ऊपर रहे, भगवती सावित्री जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप देख लेना, ठीक है। तो इसकी रूपरेखा आज हमने आपको बता दी है, बाकी 2-4 दिनों में और इसको अच्छे से आपको समझा देंगे। बस आप मन बना लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, नवरात्र में तो वैसे भी घर में अंडा, प्याज, लहसुन, नॉनवेज तो क्या बात करें, वो तो छोड़ दीजिए, जीवन से निकाल करके फेंकिए उसको। तो ये तो सब चीज़ें आप लेते ही नहीं हैं। तो शुद्ध दिन है, माता की पूजा भी होती है, अखंड ज्योत भी जलता है। तो हम ऐसा संयोजन बना देंगे कि आप उसमें गायत्री मंत्र भी कर सकें और जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकें। पूरा हम इसका आपको प्रोसीजर बना करके आपको उसकी PDF फाइल भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। मन आपने बनाना है। और हमें भी ये विचार अचानक नहीं आया है, ये मतलब ये कह लो कि 1-2 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें भगवती की कृपा से ही होती हैं, है ना। अचानक नहीं आया, मतलब नहीं कहना चाहिए, अचानक ही ये विचार जगदम्बा जगत जननी की कृपा से ही उत्पन्न हुआ है। और जब भगवती चाहती हैं तभी कराती हैं, और जिससे चाहती हैं उससे कराती हैं। ये भी ध्यान रखना, लाखों लोगों के घर में घी है, लाखों लोगों की जेब में पैसा है, लाखों लोगों के मन में अच्छी बातें हैं, लेकिन भगवान की साधना, भगवान के लिए ज्योत जलाना, ये जिससे चाहती हैं उसी से कराती हैं। इसलिए हो सकता है भगवती की जगत जननी की मनसा है कि इस बार हमारे बच्चे हमारी ये साधना करें और हम बच्चों को खूब दोनों हाथों से लुटा करके वरदान दें। बस आप करिएगा, और बाकी आप नाम नंबर अपना लिखवा सकते हैं। और इंद्राक्षी धाम से जितने भी जुड़े साधक हैं, हम यही चाहेंगे कि इस बार ये 9 दिन आप अपना कोई भी काम है उसे पेंडिंग करें भले ही, और समय निकाल करके, सुबह का समय निकालें, शाम का निकालें, दिन भर आप काम करें, कोई मना नहीं करता। प्रयास करें, ये 9 दिन बहुत कीमती हैं। इन कीमती दिनों को आप इनको समझें और कुछ करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में वक्त रहते कर लोगे ना तो आपके काम आएगी। तो बस बाकी आपने सारी चीज़ें सुन ली हैं। आज के इस एपिसोड को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा कि एक साधना इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी आपको सपोर्ट करेगी, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आप इसको करिएगा ताकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।